नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लॉकडाउन के बीच रेलवे की सफ़र की चाह रखने वाले के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जो रेलवे है वो 22 मई से सारी ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रही, जिसमें एक्सप्रेस, मेल, साथ ही सभी जो ट्रेनें हैं वो चलेंगी। और अभी फ़िलहाल की बात करें तो श्रमिक और स्पेशल ट्रेनें हैं वो चलाई जा रही, लेकिन 22 तारीख से सारी जो ट्रेनें हैं वो चलनी शुरू हो जाएगी, जिससे लोगों की आवाजाही में काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही जो नया सर्कुलर जारी किया गया उसमें कई और महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो कही गई है। आरएसी टिकट नहीं होगा, क्योंकि आरएसी टिकट जब होता है तो दो लोग एक साथ बैठते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना और तमाम कई जो मानकों पर अभी भी खड़ा उतरने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कोरोना के संकट से हम अभी दूर नहीं हुए हैं। हालांकि इस बीच रेलवे ने ज़रूर फैसला लिया है कि जो ट्रेनें हैं वो चलाई जाएंगी। क्या कुछ और नए सर्कुलर में कहा गया है वो हम आपको बताते हैं। रेल मंत्रालय के मुताबिक राजधानी स्पेशल चलाने के बाद अब रेलवे देश भर में मेल, एक्सप्रेस, स्पेशल ट्रेनें भी चलाने की तैयारी में है। रेल मंत्रालय ने इसके लिए बाकायदा एक सर्कुलर निकाल दिया है। अब मेल, एक्सप्रेस, शताब्दी ट्रेनों का भी संचालन किया जाएगा। इन गाड़ियों में वेटिंग टिकट भी काटा जाएगा, लेकिन तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट नहीं होगा। आपको बता दें कि यह ट्रेन आगामी 22 मई से चलेंगी, जबकि इनमें आगामी 15 मई से बुकिंग शुरू होगी। इनमें आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए ही बुकिंग होगी। ट्रेन में फर्स्ट एसी या एग्जीक्यूटिव क्लास के वेटिंग में 20 टिकट काटे जाएंगे। एसी सेकंड क्लास में 50 सीटें और एसी थर्ड क्लास में 100 सीटें वेटिंग लिस्ट में होंगी। स्लीपर क्लास में वेटिंग लिस्ट में 200 टिकट काटे जाएंगे। टिकटों की बुकिंग आगामी 15 मई से शुरू हो जाएगी, जबकि ट्रेन 22 मई से चलेंगी। किस रूट में ये ट्रेन चलेंगी इसकी सूचना रेल मंत्रालय बाद में देगा। किस मार्ग पर ट्रेन चलेगी इसकी घोषणा भी बाद में ही की जाएगी। फिलहाल रेलवे ने अपनी कमर कस ली है कि 22 मई से जो ट्रेनें हैं वो चलानी है। रेल मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक श्रमिक और राजधानी स्पेशल की तर्ज पर अब मेल, एक्सप्रेस, स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएंगी। इनमें शताब्दी स्पेशल और इंटरसिटी स्पेशल भी शामिल हो सकती है। इन गाड़ियों में तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट की व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन वेटिंग लिस्ट बनाया जाएगा। हालांकि इनमें आरएसी का टिकट नहीं काटा जाएगा। बता दें कि फ़िलहाल श्रमिक और राजधानी स्पेशल में सिर्फ कंफर्म टिकटों की ही बुकिंग हो रही है। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वो रेल सेवा से सफ़र कर सके, उनके लिए एक अच्छी खबर निकल कर के सामने आई है। 15 मई से वो अपनी टिकट की बुकिंग करा सकेंगे, लेकिन काउंटर टिकट बुकिंग नहीं होगी। उन्हें आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट है उस पर जाना होगा, या फिर अपने मोबाइल एप्लीकेशन में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप उस एप्लीकेशन को खोल कर भी आप जो टिकटों की बुकिंग है वो आप कर सकते हैं। तो 15 मई से कह सकते हैं कि जब टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी तब तस्वीरें और भी साफ होती जाएंगी कि किन किन रूटों पर ट्रेनें चलेंगी, क्या कुछ शेड्यूल होगा। तो ये तमाम जो जानकारियाँ हैं वो रेलवे की तरफ से दी गई है, और लोगों की आवाजाही अब धीरे धीरे आसान होती हुई नज़र इस लॉकडाउन के बीच में आ रही है। लेकिन ध्यान इस बात का लोगों को भी देना होगा कि कोरोना संकट के बीच हम लोग जी रहे हैं और ये संकट अभी टला नहीं है। इसलिए तमाम जो एहतियातन हमें बरतने चाहिए अपने स्तर से, वो हमें सफ़र के दौरान बरतना होगा। हमें मास्क का इस्तेमाल करना होगा, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तमाम ख्याल रखते हुए हमें अपना सुरक्षित सफ़र करना होगा, ताकि हम अपनी ज़िंदगी के साथ साथ जो हम अपनी आवाजाही है उसको भी अच्छे तरीके से कर सकें, उसमें भी कोई परेशानी नहीं हो। साथ ही हम अपनों के साथ साथ अपने समाज को, अपने देश को भी बचा सकें। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।